नमस्ते। नमस्ते। रामगढ़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये वही रामगढ़ है जहाँ किसी ज़माने में शोले हुआ करते थे। रामगढ़ के लोग आज भी वही हैं, बस बदले हैं लोगों के अंदाज। और साथ साथ बदली है कहानी भी। हाँ, तो चलिए देखते हैं रामगढ़ वालों के नए अंदाज में नए शोले। इनसे मिलिए, ये है हमारे गब्बर सिंह। रामगढ़ की लड़कियां इनसे डरती नहीं, बल्कि इन पे मरती हैं। और ये जनाब भी दिन रात घेरे रहते हैं, बस अपने लेडी गार्ड्स के साथ। आइए मिलवाते हैं गब्बर के लेडी गार्ड से। यह है छमिया, तेज तरार और होशियार भी। निशाना इतना तेज कि कोई शिकार छूट न पाए, चाहे फिर वो बंदूक से मारा हो या अखियों से। और ये है मुनिया, करारे तेवर है। इनकी घुड़सवारी देखकर ये तय करना मुश्किल है कि क्या सबसे तेज है, इनकी चाबुक या फिर इनकी जबान। वीरू यानी कि अपना आशिक नंबर 1। इनके प्यार के किस्से पूरे रामगढ़ में मशहूर है। लड़कियों को पटाना इनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन यही आशिक एक लड़की के प्यार में पहाड़ से भी कूदने को तैयार है। क्या मोड़ लेती है इनकी पार की कहानी, देखते हैं आज। लो, बसंती को भला कौन नहीं जानता। नाचती है, गाती है और ढेर सारी बातें करती है। क्योंकि कहने वाली बात तो ये है कि बस बातों बातों में यूं उलझ जाती है कि अपना काम ही भूल जाए। लेकिन इस बार ये उलझ गई है किसी और के प्यार में। गब्बर का ईमानदार साथी कालिया अपनी ईमानदारी को साबित करने के चक्कर में कुछ और ही गले में बांध लिए। वो क्या? अरे वो तो आप जान ही लेंगे कहानी में। गब्बर का निशानेबाज निशाना हमेशा ऊंचाई से लगाता है ये, वो भी पहाड़ की ऊंचाई। एक बार पहाड़ पे चढ़ गए सो चढ़ गए। और ये है एक सीधा साधा नौजवान और वीरू का दोस्त जय। माउथ ऑर्गन बजाने का शौकीन, पर इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। पर ये तो पता कर लो भाई कि आखिर लड़की क्या चाहती है। रामगढ़ के ठाकुर गब्बर से पंगा लिया और अपने हाथों से हाथ धो बैठे। अब तो हाथों के बजाय आंखों से ही काम चलाते हैं। पूरे गांव पे इनकी नजर है, खास करके लड़कियों पे। देखते हैं इनकी कोशिश कहां तक जारी रहती है। ये है ठाकुर के लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। दोनों बेचारे दिन रात लगे रहते हैं ठाकुर की सेवा में। बस इसी इंतजार में है कि सेवा करते करते कभी मेवा भी खाने मिल जाए। रामगढ़ की मौसी चौगे ना। हाँ हाँ, हमारी मौसी खूबसूरत भी है और जवान भी। तो आशिकी के 2-4 लड्डू इनके भी मन में फूटेंगे ही ना। बस जब इनके समझने में थोड़ी नासमझी हो जाती है ना, तो फिर सारी कहानी में गड़बड़ हो जाती है। यह है राधा। राधा को तो सफेद रंग से कुछ ज्यादा ही लगाव है। तंग आ गई है कि ठाकुर की हवेली में रहकर। आशिक के जाल में तो ये भी फंसी, और वो भी सफेद रंग के चक्कर में। तो ये थे हमारे रामगढ़वासी। और अब जो आ रहा है होली का त्योहार, तो चलिए देखते हैं होली के ये रंग रामगढ़ वासियों की कहानी में क्या रंग भर देते हैं। होली है। होली कब है? कब है होली? सरदार कैसे बताए बगैर कैलेंडर के? हाँ,
अगली बार जब चंदा मांगने रामगढ़ जाओगे तो 2 कैलेंडर लेते हुए आना। सरदार, इस बार होली पार्टी अरेंज की है ठाकुर ने। साथ में चैलेंज भी दिया है कि गब्बर के मुंह पे रंग लगाकर ही रहेंगे। क्या सोच रहे हो सरदार? हाँ कहते ठाकुर से। वो क्या है कि जरा पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा किससे? इनसे मिलो सांबा। ये है छमिया और ये है मुनिया। गब्बर के लिए क्या सही और क्या गलत इनके सिवा कोई नहीं जानता। क्यों नहीं भला, वो तो तुम दुनिया के लिए सरदार हो, पर बंदूक चलाना तो हम ही से सीखा है। और घुड़सवारी हमसे। तो क्या कहते हो दोनों? वो क्या है कि इस बार बसंती के हाथ लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। सांबा, जाओ जाके कह दो ठाकुर से चैलेंज ले लिया हमने। गब्बर, इस बार ठाकुर के मुंह पे रंग भी मल देना और बसंती का हाथ भी मांग लेना। आज किससे रंग लगाना आए हो ठाकुर? अब मैं होली नहीं खेलता। क्यों, पिचकारी के साथ खेलने का शौक छूट गया ठाकुर? अपनी पिचकारी पे इतना ही घमंड है तो मेरा एक काम करोगे? कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, कहाँ मर गए सबके सब? क्या आप इन दोनों के बारे में बात कर रहे हो? ओह, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बेचारे गूंगे हैं। हाथ तो चला सकते हैं पर मुंह नहीं। तुम्हें उस गब्बर का मुंह रंग देना है अपने हाथों से। हाँ समझो, हो गया। दे दो। ये लो तुम्हारा एडवांस, बाकी काम खत्म होने के बाद। निकलो अब। रुको, ये रही तिजोरी की चाबियां। इसमें मेरे वो होली के रंग और गुब्बारे हैं जो मेरे लिए अब बेकार हैं। क्यों? क्या तुम नहीं खेलोगे होली? हाँ हाँ, खेलूंगी ना, क्यों नहीं खेलूंगी, पर सिर्फ इससे। क्या है? चावल का आटा सफेद है और सफेद रंग मुझे बहुत पसंद है। अरे ये क्या, गब्बर अभी तक नहीं आया होली खेलने? लगता है डर गया। गब्बर आएगा, वो भी पिचकारी के साथ। जाओ कालिया, और गब्बर से कह देना कि रामगढ़ वालों ने पिचकारी से रंग डालना बंद कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ ठाकुर, जाता हूँ, चलो। क्या समझ कर वापस आए हो कालिया? कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? मैंने आपका नमक खाया है सरदार। हो गया ना थायराइड? बोला था नमक कम खाना।
बसंती, अरे ओ बसंती, होली खेलने नहीं जाना है क्या आज? हाँ हाँ जा रही हूँ। तुम तो बस हुक्का पानी लेके चढ़ जाती हो, सुनती तो हो नहीं। देखो मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, पर सुना है कि गब्बर आने वाला है होली खेलने। चल धन्नो, आज तुम्हारी बसंती की इज्जत का सवाल है। कितनी बकबक कर लेती है ये। आओ बसंती, ये गुब्बारा किस पे फोड़ना है? मैं जिस पे बोलूं तुम वो गुब्बारा फोड़ सकते हो। ये तो अपना बाएं हाथ का खेल है। अरे वाह, हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। युकी, ये कौन बोला? अरे उसकी तो आदत है बक बक करने का। आओ बसंती, मैं तुम्हें पिचकारी चलाना सिखाता हूँ। युकी, हम तो सीख रहे थे पिचकारी चलाना, पर अब हमें कुछ दाल में काला लग रहा है। अरे बसंती, मैं तुमको पिचकारी चलाना सिखा रहा था, तू मुझे गलत समझ रही हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अब तुम यहाँ बैठकर पिचकारी चलाओ, बसंती चली गब्बर के साथ होली खेलने। जय राम जी की। सुनो गाँव वालों, जब तक बसंती नहीं नाचेगी मेरे साथ, मैं होली खेलने नहीं आऊंगा। गब्बर, मैं तैयार हूँ, नीचे आ जाओ। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं नाचूंगी, जरूर नाचूंगी। बहुत याराना लगता है भाई। युकी, कहने वाली बात तो ये है कि याराना तो जरूर है, और अब हम इसको रिश्ते में बदलने वाले हैं। गब्बर, क्यों ना तुम मौसी से मेरा हाथ मांग लो? मौसी, मैं बसंती का हाथ मांगने आया हूँ। ये हाथ मुझे दे दे मौसी। नहीं मौसी नहीं, ये हाथ हमें दे दो मौसी। अरे मौसी, हाँ कह दो वरना वो जान दे देगा। कैसे हाँ कह दूं कालिया, सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। बसंती, तू मेरी है। अगर तू गब्बर के साथ नाचेगी तो मैं भी वो नाचने वाले के घर पे जाऊंगा। हाय हाय, तो क्या ये नाचने वाले के घर भी जाता है? बस ऐसी जगह बात चलाना मौसी कि बसंती रानी बन के रहेगी, रानी। वो तो सब ठीक है, पर लड़का कुछ कमाता भी है या नहीं? अरे ओ सांबा, कितनी तनख्वाह मिलती है रे हमें? पूरा 50,000 सरकार। पूरे 50,000। अच्छा, फिर तो मैं तैयार हूँ। मौसी ने हाँ कर दी। लेकिन समाज और बिरादरी वाले क्या कहेंगे? समाज को मारो गोली, और फिर क्या, दूसरों के डर से हम अपनी जवान मौसी को कुएं में ढकेल देंगे। ठाकुर, जो आप समझो वो ठीक है उसके लिए। अरे मौसी, फिर भी एक बार तो देख लीजिए वीरू को। मौसी, मौसी से कौन शादी करेगा सालू? हाँ, मगर तुम्ही ने तो कहा था हाथ मुझे दे दो। अरे ओ मौसी, क्या कर रही हो? वीरू तुम्हारा हाथ नहीं, बसंती का हाथ मांग रहा है। हैं? मगर बसंती तो गब्बर के साथ चली गई। अरे अरे वीरू, क्या कर रहे हो भाई? मैं इस पहाड़ से
कूदने जा रहा हूँ। सुसाइड। मगर तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? हाँ? ये मत पूछना सांबा, तुम्हारा आंसू निकल के आएंगे। ये बसंती है ना, बसंती, उससे मेरा लगन होने वाला था, लेकिन वो कम्बद गब्बर ने बीच में आके फांजी मार दी। अभी इस दुनिया में नहीं रह सकता। घड़ी घड़ी ड्रामा करता है, नौटंकी साला। वीरू, सुसाइड का आइडिया तुम छोड़ ही दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राधा किधर है? राधा, हाँ राधा, तुम सच कह रही हो राधा? हम वैसे भी ठाकुर की उस उजड़ी हवेली में रहकर मुझे करना ही क्या है? बस दिन रात लालटेन जलाते रहो, बुझाते रहो। आखिर कब तक उस खाली तिजोरी की चाबियां मैं कंधे पर लटका के फिरूंगी? ठीक है राधा, तुम बोलते तो आज सुसाइड कैंसल। आज इस खुशी पे हम होली खेलेंगे। किधर है तेरा आटा चावल की? ये तुम क्या कर रही हो राधा? मैं ठीक कह रही मुझे। और इतने दिन से मैं तुम्हारी खिड़की के नीचे फेफड़े फाड़ फाड़ के उंगली बजाता रहा तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, उसका कुछ भी नहीं। जय, समझने की कोशिश करो। वीरू के पास वो सफेद घोड़ा है जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम जानती ही हो सफेद रंग मुझे कितना पसंद है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। यार पार्टनर, तू मेरा एक काम कर। क्या? छोड़ दे ये बीच में टांग डालना। आखिर तू है मेरा दोस्त। मुमकिन नहीं है अब। समझा, तू तो मेरा दोस्त नहीं। लानत है ऐसे दोस्त पर। एक लड़की और लड़के दो, बहुत नाइंसाफी है रे। एक काम कर लेते जय, टोस लगाता है। हेड है तो मेरी, टेल है तो तेरी। फिर से हेड? क्या चल रहा है भाई? होली मुबारक हो लेडी गार्ड्स। जरा हमें भी तो रंग दो अपने रंग में। अपनी औकात में रहना ठाकुर। तब तो ऐसी होली खेलेंगे कि तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। राइट हैंड, जरा पता करो तो ये कौन सी चक्की का आटा खाती है रे? इनके तेवर तो देखो, बहुत करारे हैं। कोई ठाकुर, हिम्मत है तो पंजा लड़ा के दिखा। हाँ, पता चलेगा कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। बात करता है। पंजा तो नहीं लड़ा सकता, पर आग जरूर लड़ा सकता हूँ। तू चाहे आंख लड़ा या आंख मार, हम तेरी जाल में फंसने वाले नहीं है। और हम पे तीर चलाने की कोशिश भी मत करना। हाँ, वैसे भी तीर चलाने का काम तुम हम पे छोड़ दो ठाकुर, वो तो हम वैसे भी कब से चला ही रहे हैं। किस पे? तुम्हारे इन दो छोरों पे। और तीर के निशाने पे लग भी चुका है ठाकुर। माफ करना ठाकुर,
कब तक हमारे छोरे ये तुम्हारे लिए धोने सुखाने का काम करेंगे? तंग आ गए ये बेचारे तुम्हारा ही पल्लू उठाते उठाते। 100 बार तो ये दिन में गिरता ही रहता है। लो मैं चली अपने छोरे के साथ। और मैं भी चली अपने छोरे के साथ। बस जाते जाते वो क्या है कि मैं सोच रहा था तुम जा ही रहे हो तो मैं जरा होके आता हूँ। जरा हाथ देना लेफ्ट हैंड। क्यों ठाकुर, रंग नहीं लगाओगे हमें अपने हाथों से? जरूर लगाएंगे और तुम बच के जा भी नहीं सकते। वीरू और जय आ रहे हैं। आने दो उनको। आज मैंने भी ये रंग तुम्हारे मुंह पर नहीं लगाया तो मेरा नाम भी गब्बर सिंह नहीं। मेरी बात सुनो गब्बर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो मुझे रंग की एलर्जी है। अगर तुम इस रंग से बचना चाहते हो ठाकुर तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। कौन सा ऑफर? ये तुम्हारे जय और वीरू मेरे हवाले कर दो। क्यों चाहिए वो तुम्हें? अब क्या बताए ठाकुर, ये सांबा है जो पहाड़ से उतरने का नाम ही नहीं लेता, कहता है घुटनों में दर्द है। और वो कालिया बेचारा थायराइड से परेशान है। बात तो बिल्कुल सही है, मगर मैं इन दोनों को एडवांस दे चुका हूँ। मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। खोने की कौन बात कर रहा है ठाकुर? हम तो पाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जय और वीरू को दे दो और मेरे इन 2 लेडी गार्ड्स को ले लो। लेडी गार्ड्स को लेके मैं क्या करूंगा? जी आप कुछ नहीं करेंगे, बस करेंगे तो अब हम दोनों ब्याह। तुम्हारे इन 2 हाथों से। अब तुम नए हाथ ढूंढ लो ठाकुर। ये क्या, सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे? अब तेरा क्या होगा ठाकुर? ठाकुर तुम अभी हमारी बात मान ही लो, ब्याह कर लो ना अभी। ठाकुर क्या सोच रहे हो? बात कर लो मौसी से, इससे पहले ये भी मौका न चला जाए हाथ से। हाथ से? किसके हाथ से? आपके हाथ से ठाकुर, कहने का मतलब मौका छूट न जाए। बात तो ठीक है, मगर ठाकुर ना बैठ सकता है ना उठ सकता है। ठाकुर सिर्फ आंख मार सकता है बैठे बैठे। तो लगाओ निशाना और चलाओ तीर। कैसा निशाना और कैसा तीर। निशाना तो मैंने भी लगाया था वीरू पे, और वो तो जुगाड़ लगा के चला गया राधा के साथ। तो क्यों ना मौसी तुम भी चलो हमारे साथ। एक बात की दाद देती हो ठाकुर, इतनी छोरी ने ठोकर मार दी आज तक, तो कोशिश नहीं छूटी तुम्हारी। क्या करे मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाय हाय, बस एक तुम ही रह गए थे। चलो ये भी ठीक है अब तो। सांबा, ये तो आज गजब हो गया रे। एक गब्बर गया बसंती के साथ, वीरू राधा को लेके सफेद घोड़ी पे, और ठाकुर उसने तो मौसी को लेके हवेली पे ही बिठा दिया है। रहिए छमिया और मुनिया,
वो तो ठाकुर का लेफ्ट और राइट हैंड पकड़ के बैठे हैं। तो पहाड़ से नीचे उतरना ही पड़ेगा लगता है। हाँ सांबा, खेल खत्म। खेल तो अब शुरू होगा कलिया। मतलब ये कि आज से मैं तुम्हारा सरदार, सरदार जय सिंह राठौर। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई?